मेरा नाम ताजुल शाह है और आज मैं एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और वो टॉपिक ये है कि क्या एक मुआशरा एक इंडिविजुअल को क्रिमिनल बनाने में किरदार अदा कर सकती है, और अगर है इसका रोल तो फिर ये डिविएंट इंडिविजुअल को किस तरीके से एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बना सकती है। तो ये टॉपिक मैं इसलिए आज इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स है या गार्डियन है या टीचर्स है या अदर इंस्टीट्यूशन के हेड है या सोसाइटी में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उसका उसके उसके बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है किसी को क्रिमिनल बनाने में। ठीक है। तो बेसिकली क्राइम जो है ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो इसके ऊपर जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। जो कि स्टार्ट में था वो रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है, वो कहते हैं कि क्राइम जो है एक रैशनल चॉइस है। ठीक है। फिर पॉजिटिविस्ट है जो कि वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। जो आज का टॉपिक है ये जो है ये सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है, जो इसको शिकागो स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। और इसमें एक थीरी है, उसको कहते हैं कि लेबलिंग थ्योरी या सोशल रिएक्शन थ्योरी। ठीक है। तो मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा कि किसी हद तक हम अपने बच्चों में और जो जितने भी इंडिविजुअल है माशरे का, उसमें क्राइम का रेट जो है या रेशो जो है वो हम कम कर सकते हैं और उसको सिटीजन लॉ अबाइडिंग सिटीजन बना सकते हैं। तो ये जो थियरी है इसमें इसका मेन फोकस ये है कि एक क्रिमिनल करियर जो है ये डिस्ट्रक्टिव सोशल इंटरेक्शन एंड एनकाउंटर के बेस पे होते हैं। एक इंडिविजुअल है, उसका इंटरेक्शन और इसका इनकाउंटर, सोशल इंटरेक्शन और सोशल इनकाउंटर जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, तो इसका एक क्रिमिनल बेस बन जाता है। ठीक है। और ये जो थ्योरी है लेबलिंग थ्योरी, इसके जो रूट्स है वो हमें एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी में पाए जाते हैं। और ये एक सोशियोलॉजिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी थी, उसका नाम था चार्ल्स हार्टन कूली। ठीक है। उसका मेन थीम ये था इस थ्योरी का कि जो लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ वो सिंबल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। जिसमें सिंबल में जेस्चर आते हैं, साइन आते हैं, वर्ड्स आते हैं और इमेज आते हैं। ठीक है। और वो एग्जांपल देते हैं, अगर एक बंदा है और उसके हाथ पे गोल्डन रिंग है, तो ये इट सिग्निफाइज कि ही इज मैरिड एंड ही इज स्टेबल एंड ही इज सिचुअली अप लिमिट। ओके। सिमिलरली अगर एक बंदा है एंड ही इज वेयरिंग रोलेक्स एंड ड्राइविंग ए मर्सिडीज, सो इट मींस दैट ही इज एबलेंट, ही इज रिच। ओके। तो और ही हैज़ अ सक्सेसफुल लाइफ। ये हमें ये शो करते हैं कि सिंबल या साइन के ज़रिए जो है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी का, वो कहते हैं कि जो देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगर एक मर्डर हो जाता है तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है इसका, तो वो इस तरीके से करेगा कि या तो वो कहेगा कि ये जो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ठीक है। और या सेल्फ डिफेंस में जो है उसने मर्डर किया है, जो भी शख्स हो। तो अभी ये जो है ये रियलिटी ये क्या है, ये डिपेंडेंट है ऑन इंटरप्रिटेशन कि किस तरीके से आप वो चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे होते। तो ये इसका बेस था, इसके ऊपर जो थ्योरी है वो बनी है लेबलिंग थ्योरी। जो लेबलिंग थ्योरी है ये इसका मेन थीम ये है, स्टेटमेंट ये है कि लोग जो है माशरे में वो लेबल्स लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं। ठीक ठीक है। जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल है वो इफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, if a person is insane, so he is labeled as insane। लेकिन वो सिर्फ इनसेन नहीं है, उसके साथ ये भी लेवल है कि ये डेंजरस है, डिसऑनेस्ट है, वायलेंट है, स्ट्रेंज है एंड अनसाउंड है। ठीक है। तो अब वो उसके ऊपर ये एक लेबल लगाए हुआ है कि ये बंदा जो है ये डेंजरस है, वायलेंट है, क्योंकि ये अनसाउंड है और इनसेन है। सिमिलरली सोसाइटी में कोई वैल्यूड लेबल्स भी होते हैं। तो जो वैल्यूड लेबल्स होते हैं इसकी वजह से इंडिविजुअल का इमेज जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंडिविजुअल को कहे
उसके ऊपर ये लेबल लगाए कि ये फिजिकली अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो इसके साथ साथ उसका जो पर्सनैलिटी का अदर जो एलिमेंट्स है वो भी इम्प्रूव होना शुरू शुरू होगा। लाइक ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। अगर आप किसी के ऊपर ये लेबल लगाए कि ये ट्रबल मेकर है, ठीक है, तो उसका जो सेल्फ का इमेज है वो टार्निश होगा, ठीक है, और वो इसके साथ जो पर्सनालिटी की अदर डायमेंशन है वो भी इफेक्ट होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो लोग हैं जो लेबल को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के ऊपर ये लेबल लगाया गया कि ही इज़ अ ट्रबल मेकर और उसने इस लेबल को एक्सेप्ट किया, तो ही इज़ मोर प्रोन टू क्राइम कंपेयर टू द वन हु हैज़ लेबल्ड एज ए गुड पर्सन। ओके, तो फिर जब आप लेबल लगाते हैं तो इस लेबलिंग का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जिस बंदे के ऊपर लेबल लगाए जाते हैं या टैग लगाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका कमिटमेंट जो है वो डिविएंट करियर की तरफ बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, और फिर वो सोसाइटी में ऐसे एलियनेटेड लोगों को और ऐसे स्टिग्मेटाइज लोगों को देखते हैं ताकि उनके साथ ज्वाइन कर सके और वो एक गैंग बना बना सके। अगर इसके कोई इंडिविजुअल के ऊपर कोई ऑफिशियल लेबल लगा, फॉर एग्जांपल उसने कोई जुर्म किया और वो अदालत में गया और उसको अदालत ने इसके ऊपर एक ऑफिशियल लेबल लगाए दैट ही इज़ क्रिमिनल, तो ये जो है ये बहुत ख़तरनाक है और इसके में क्राइम का जो लाइक्लीहुड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक बच्चा है और इसके ऊपर किसी ने स्कूल में या अदर वर्किंग प्लेस में या पीयर ग्रुप में या फैमिली में जहाँ भी हो किसी ने उसके ऊपर कोई लेबल लगाया कि ये जो है ट्रबल मेकर है, ठीक है, और पेरेंट ने उसको अपने बच्चे को कंडेम किया और उसका जो लेबल है वो एक्सेप्ट किया, तो ये भी बहुत डेंजरस है और इसको क्रिमिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड अप्राइजल। तो इसकी वजह से उस बच्चे में क्रिमिनलिटी का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा हो सकती है। इस तरीके से अगर कोई पेरेंट है और उसने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया, अपने बच्चे को कंडेम नहीं किया और उसके ऊपर जो लेबल लगाया हुआ था वो रिजेक्ट किया, तो ये अपने बच्चे का जो बिहेवियर है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो जब वो न्यूट्रलाइज होते हैं तो इसके बाद वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सकता है। इसके अलावा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि लेबल लगाने का, तो वो है कि वो जॉइनिंग डिविएंट क्लीक, like he thinks that at times I think I am not good at all। ओके, तो वो सोचता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो क्यों न मैं एक ऐसे डिविएंट क्लीक और ग्रुप और पीयर ग्रुप्स को ज्वाइन करूँ, तो ठीक है, लेबल तो ऑलरेडी मुझ पर है तो इसको ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी सोशल बॉन्ड है, हाँ वो फैमिली के साथ हो कि इंस्टीट्यूशन के साथ हो, ठीक है, या कोई फियर ग्रुप के साथ हो, तो वो उसको ब्रेक करने में उसको कोई हर्ज नहीं होता और वो एक क्रिमिनल टेंडेंसी उसकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो आइडेंटिटी है वो डिमेज होती है, डिमेज आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर किसी के ऊपर लेबल लगाया गया कि ही इज़ क्रिमिनल, तो उसका जो बिहेवियर है वो पब्लिकली नोटिस होता है कैमरास के ज़रिए वगैरह, ठीक है, तो इसके ऊपर हर किसी का नज़र होता है, तो इसलिए वो पब्लिसिटी में इन अ काइंड होता है। फॉर एग्जांपल इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, अमेरिका की सक्सेसफुल पॉलिटिशियन था, उसका नाम है अंतोनो वेनर। तो ये एक अच्छा पॉलिटिशियन था लेकिन इसके ऊपर कुछ क्राइम्स लाइक सेक्सुअल स्कैंडल की तरीके से कुछ लेबलिंग हुआ था, तो उसने ठीक है वो पॉलिटिकल करियर को छोड़ा और फिर दोबारा उसने 2013 में कोशिश किया कि मैं दोबारा इसको ज्वाइन कर सकूं और मैं अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको मैं दोबारा से शुरू करूं। तो वो एक स्टेट में मेयर सीट के लिए खड़ा हुआ था लेकिन उसने ही फेल्ड क्योंकि उसके ऊपर जो लेबल था उसने उसकी आइडेंटिटी जो थी वो डिमेज की थी, ठीक है। तो ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके अलावा ये डिमेज आइडेंटिटी में वो बंदा सोचता है इफ एवरीवन सेज आई एम अ डिविएंट इट मस्ट बी ट्रू।
तो इसका जो क्राइम का लाइवलीहुड होता है वो फिर ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव रीडिंग में ये होता है कि लोग जो है वो आपकी जो एक कल्प्रिट जो है उसकी आइडेंटिटी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं वी ऑलवेज नो देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दैट बॉय। अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसकी जो पास्ट है उसको रिव्यू किया जाता है, उसको रीइवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि हम इसके जो चूँकि पास्ट का रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल था और हम इस चीज़ को जानते हैं, तो इससे भी उसका मोरल और सेल्फ इमेज ख़राब होता है, ठीक है। और वो क्रिमिनल टेंडेंसी उसमें ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा है ड्रामेटाइजेशन ऑफ ईविल। ड्रामेटाइजेशन ऑफ ईविल ये है अगर बार बार आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हो फ्रेंड्स से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, फैमिली से, टीचर से, तो ये आपका जो ओरिजिनल लेवल आप पर लगाया गया है उस चीज़ को एम्पलीफाई करता है, ज़्यादा करता है, ठीक है। और वो फिर खुद को ऐसे कहते हैं कि मतलब मेरा जो आइडेंटिटी है ये है क्रिमिनल्स का, ठीक है। और चूंकि हर कोई कहते हैं कि आप क्रिमिनल हो, आप में भी टेंडेंसीज है, तो इट इज़ ट्रू एंड ही बिकम क्रिमिनल। बट द क्वेश्चन इज हु गेट्स लेबल, ठीक है। तो लेबल किसके ऊपर लगाए जाते हैं? अगर आप अमेरिकन सोसाइटी की बात करें तो जो भी रिच लोग हैं उसका होल्ड है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, उसके साथ ये पावर है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो लेबल आसानी के साथ कोई नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो माइनॉरिटी या एफ्रो अफ्रीकन जो है, इसका जो मेल है, ठीक है, वो उसके साथ आसानी के साथ उस पर लेबल लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, वो ये है कि inability to specify condition that must exist before individual label as deviant, ठीक है। अगर बंदा डिविएंट लेवल हो जाए तो इससे पहले ऐसे कौन कौन से कंडीशन ज़रूरी है कि वो मौजूद हो। तो इसके ऊपर ये थ्योरी जो है ये खामोश है, इसने कुछ नहीं कहा। और ये दूसरा क्रिटिसिज्म है कि सम लेबल अदर रिमेन सेक्रेट डिविएंट, ठीक है। कि ठीक है सम इंडिविजुअल तो लेबल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के भी लोग हैं कि वो लेबल नहीं है, स्टिल दे आर कमिटिंग क्राइम। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि लेबलिंग कम आफ्टर क्रॉनिक ऑफेंस, ठीक है। ज़्यादातर तो क्राइम करने के बाद लेबल जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब उसने क्राइम नहीं किया तो लेबल नहीं लगाया नहीं होगा, ठीक है। तो ये थ्री इसके ऊपर क्रिटिसिज्म थे। लेकिन ओवरऑल इस थियरी को अगर देखा जाए तो इसको क्राइम कंट्रोल करने में और क्राइम को एनहांस करने में या इसको इनक्रीज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स को और जितने भी हेड है इंस्टीट्यूशंस का, या कोई मस्जिद का हो या स्कूल का हो, ठीक है, या कोई अदर पीयर ग्रुप में हो, तो ये बात ज़रूरी है कि अगर हम लेबल और टैग्स ना लगाया जाए तो एक इंडिविजुअल जो है वो मेन स्ट्रीम हो सकता है और वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।